आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। मेरा नाम डॉक्टर अरूबा रहीम है। आई एम अ कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट। बहुत लोग क्वेश्चंस करते हैं कि हाउ टू अवॉइड अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी, यानी अनप्लान्ड हमल को कैसे अवॉइड किया जाए। ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर हमल अनप्लान्ड हो जाए तो ये औरत की सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। इसमें डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स होते हैं। कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनके पहले बच्चे होते हैं और औरत के सारे बच्चे ऑपरेशन से हुए होते हैं और अब वो एकदम से अनप्लान्ड प्रेगनेंसी हो जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि माँ की सेहत होगी तो बच्चों की सेहत होगी। फिर कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिन्होंने शुरू में ही हमल फ़ौरी तौर पे नहीं करना होता और वो प्रेगनेंसी को कुछ डिले करना चाह रहे होते हैं। सो हमारे पास इतने अच्छे वक्फे के तरीके मौजूद हैं कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं और वो इतने इजीली अवेलेबल हैं और बहुत सस्ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उसके साथ ऐसी कहानियाँ और मिथ्स अटैच्ड हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां भी उनको इस्तेमाल करने से डरती हैं और अवॉइड करती हैं, और फिर ये किस चीज़ पे एंड होता है, अनप्लान्ड प्रेगनेंसी पे। इन सारे मेथड्स में, यानी वक्फे के जो तरीके हैं उसमें मेडिसिन अवेलेबल हैं, यानी कि दवाइयाँ, और ये इतनी इजीली और इतनी सस्ती अवेलेबल है। बल्कि अगर कोई नॉन अफोर्डिंग है तो उसे तो फ्री में फैमिली प्लानिंग सेंटर से, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल जाती हैं। लेकिन उसमें सिर्फ एक बात होती है कि वो बाकायदगी से लेनी होती है, यानी कि रोज़ की अगर एक गोली है तो वो लेनी है। अगर एक गोली भी मिस हो गई तो उस महीने हमल होने का चांस हो सकता है। दूसरी बात ये है कि अगर किसी को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए, यानी कि कई सालों की, 2 या 4 सालों की या इससे भी ज़्यादा, तो उसके लिए मेथड्स अवेलेबल हैं। वो मेथड्स भी हर जगह अवेलेबल हैं। जैसे मैंने कहा कि जो ज़रा नॉन अफोर्डिंग है उन्हें फ्री में सरकारी तरफ से फैमिली प्लानिंग सेंटर से मुफ्त भी मिल जाएंगे, जिसमें कि स्किन के नीचे लगने वाले पैचेस हैं, इम्प्लानॉन है और जुडैल है। ये बहुत अच्छे मेथड्स हैं, इसको रखवा के आप भूल जाएं, हमल नहीं होता। 5 साल के लिए जुडैल है, 3 साल का इम्प्लानॉन है। अगर उससे पहले हमल का आपको मूड हो या आपका प्लान बन जाए तो उसी रास्ते से आप निकलवा लेते हैं और फिर हमल हो जाता है। उसके अलावा कॉपर टी है, जो नीचे वजाइना के थ्रू यूट्रस में रखी जाती है और वो 10 साल की भी है। 10 साल से पहले, जैसे 2 साल बाद एकदम से प्लान बन गया, आप निकलवा लें और प्लान करके हमल कर लें। जिस टाइम पे आप निकलवाएंगे अगले महीने से ही हमल का प्रोसेस शुरू हो सकता है। इसके साइड इफ़ेक्ट से रिलेटेड बहुत कहानी है, वो सब गलत है। ना तो इन मेथड्स में वेट गेन है, ना मूड चेंजेस हैं, क्योंकि ये इतना माइन्यूट अमाउंट ऑफ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज़ करते हैं कि वो कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करते। लेकिन एक अहम बात ज़रूर है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पैच वाला जो है उसके अंदर आपका कह लें कि 10%, यानी कि 100 में से सिर्फ 10 लड़कियों में हो सकता है पहले 3 से 6 महीने इरेगुलर ब्लीडिंग हो, स्पॉटिंग की फॉर्म में। 6 महीने ये ले सकता है सेट होने में। लेकिन मेरा ख्याल है कि यह अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी से बेहतर ही है कि चलो 3 से 6 महीने, अगर किसी 10% में हो भी गई है रेगुलर स्पॉटिंग, लेकिन ये 5 साल के लिए करामत है, आप रख के भूल जाएं तो ये उससे अच्छा और क्या चाहिए। सिमिलरली जो कॉपर टी है उसमें पहले 3 से 6 माह हर पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग का चांस है 10% में। लेकिन अगर आपको वो चीज़ डिस्टर्ब करे या आपको लगे कि ये चीज़ आपको सूट नहीं करी, तो इसको रखवाना भी उतना ही आसान है, निकलवाना उससे भी ज़्यादा आसान है। तो ऐसी बात नहीं है कि आपने रखवा लिया तो आप उन मिथ्स की वजह से वो चीज़ करें ही ना, इंस्टेड के रोज़ का एक परेशानी लगा के बैठ जाएं कि प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। ख़ास तौर पे जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को पीरियड्स नहीं होते कई दफ़ा और उनको पता ही नहीं चलता प्रेगनेंसी कब हो गई है, तो उनके लिए तो बहुत अहम है कोई हमल रोकने का तरीका इस्तेमाल करना। 35 ईयर से ऊपर जो ख़वातीन हैं जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, उनके लिए तो बहुत बेहतर है। अगर आप मुस्तकिल यानी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे हैं तो ट्यूबल लाइगेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। लैप्रोस्कोपिकली यानी लेज़र के थ्रू बहुत सस्ता है, इसमें कोई ख़र्चा नहीं है। लैप्रोस्कोपिकली आप करवा सकते हैं, जिसमें आपकी ना पेन है, रिकवरी उसी दिन 2 घंटे में आपको छुट्टी हो जाती है, पेट पे बिल्कुल निशान नहीं आता। और लेकिन इसमें एक बात का ख्याल ज़रूर कि ये मुस्तकिल तरीका है, यानी ट्यूबें बंद कराने के बाद वापसी का रास्ता नहीं है। तो ऐसे कपल्स जिनका आगे कोई प्लान नहीं है बच्चा करने का, उनके लिए ट्यूबल लाइगेशन औरतों के लिए अच्छा है।
उस केस में आदमियों के लिए भी विजेक्टमी है, यानी आदमियों का भी बिल्कुल लोकल एनेस्थीसिया में ट्यूब बंद कर देने वाला, जिसमें कि स्पर्म रिलीज़ बंद हो जाए, बिल्कुल सेफ़ तरीका है, कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो मैं ज़रूर ये दोबारा रिपीट करूँगी कि प्लान्ड प्रेगनेंसी औरत के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फीमेल्स हेल्दी होंगी तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन हेल्दी होगी। थैंक यू।